नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पूरा बिहार आज केवल और केवल तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, अनुष्का यादव, निशु सिन्हा, ऐश्वर्या राय और तेजस्वी यादव की चर्चा के बीच मस्त है। हर तरफ से लोग केवल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के बारे में अब क्या नया आने वाला है। तेज प्रताप यादव जब पटना आएंगे और पटना आकर मुंह खोलेंगे, क्या पत्रकारों से बातचीत करेंगे, क्या अनुष्का यादव पत्रकारों के बीच आएगी, इन सब बातों की चर्चा में व्यस्त है। साथ ही अभी हमने देखा कि अनुष्का यादव का भाई मीडिया के समक्ष आते हैं, आकाश यादव, और फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को चुनौती देते हैं। साथ ही सीधा चुनौती मिलता है तेजस्वी यादव को कि आप दोनों परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वरना हम सारा भांडा फोड़ देंगे। लेकिन ये भांडा फूटेगा कब, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन एक भांडा जो आज आपके समक्ष फूट सकता है वो है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। क्योंकि एक बात मानकर चलिए कि राजनीति आम लोगों की समझ से अधिक तेज होती है, और इसी तेजी के बीच जब पूरा का पूरा मीडिया जगत, पूरे के पूरे जो भी कंसर्न लोग हैं वो सब तेज प्रताप यादव ओरिएंटेड डिबेट में और डिस्कशन में मस्त है, उसी बीच महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने लगभग ये फैसला कर लिया है कि किस दल को कितनी सीटें देनी है। उसके अनुसार आरजेडी किसी भी कीमत पर 150 सीट से कम नहीं लड़ेगी। ये बातें तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों को पूरे के पूरे समन्वय समिति, आपको पता है कि महागठबंधन का जो समन्वय समिति बना है उसके संयोजक तेजस्वी यादव हैं। ये समन्वय समिति जो है प्रखंड स्तर तक बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीटों का लगभग फैसला कर लिया है और इस फैसले से अपने जितने भी सहयोगी दल हैं सबको अवगत करा दिया है। आपको पता है राहुल गांधी 27 मई को बिहार आने वाले थे, नालंदा में उनका कार्यक्रम था, लेकिन इसी फैसले की जानकारी के बाद राहुल गांधी ने अपना बिहार आने का फैसला तत्काल रोक दिया है। अब कांग्रेस पार्टी में इस पर विचार चल रहा है कि क्या आरजेडी और तेजस्वी यादव के तरफ से जो ऑफर दिया गया है 50 सीट पर लड़ने का, मात्र 50 सीट कांग्रेस पार्टी को देने का ऑफर आरजेडी ने किया है, तो क्या कांग्रेस को यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के अंदर दो गुट में बटे हुए हैं लोग। एक गुट कहता है कि नहीं, 50 सीट भी मिलना काफी है, बशर्ते कि पसंद की सीटें मिलनी चाहिए। दूसरा गुट कहता है कि नहीं, आरजेडी की ताकत बिहार में घटी है, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, आरजेडी से समाज के बहुत सारे वर्ग नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस को वो वर्ग जो नाराज चल रहा है आरजेडी से वो स्वीकार करने को तैयार है। कांग्रेस अपने आप को पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बल पर पहले की तुलना में अपने आप को शक्तिशाली होने का दावा कर रही है, और इन दावों के बीच कांग्रेस कई बार 100 सीटों का दावा भी करती है, लेकिन ये कहते स्वीकार करती है कि नहीं, 70 सीटों पे हम लोग मान जाएंगे, 70 से कम सीटें स्वीकार नहीं होगी। तो अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी ये 50 सीटें स्वीकार करती है या फिर इसमें संशोधन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है CPI-ML। सीटों की संख्या के मामले में आरजेडी 150 सीट, 50 सीट कांग्रेस पार्टी। तीसरे नंबर पर आ रही है CPI-ML, और CPI-ML को 22 सीटें ऑफर की गई है। CPI-ML को 22 सीट ऑफर किया गया है कि 22 सीट पर आप चुनाव लड़िए। आपको पता है पिछली बार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें लड़ी थी CPI-ML, लेकिन पिछले बार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जितने भी दल थे उसमें सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट CPI-ML का था। 19 सीटें लड़ी थी CPI-ML, जिसमें 12 सीटें जीती थी। इसीलिए CPI-ML का इस बार दावा है कि नहीं, उसकी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, और जिन लोगों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा उनकी सीटें घटनी चाहिए। उतना ही विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी CPI-ML की यह मांग तथ्यों की पुष्टि करता है। जैसे आपको पता है कि पिछले बार लोकसभा चुनाव 24 में जो हुआ उसमें भी CPI-ML 3 सीटें लड़ी थी, काराकाट, आरा और नालंदा। उसमें नालंदा को छोड़कर काराकाट और आरा दोनों लोकसभा सीट CPI-ML जीतने में कामयाब रही और दोनों सीटों पर हेवीवेट्स को हराया था।
एक सीट पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, राजकुमार सिंह को हराया, और दूसरा काराकाट की सीट पर एनडीए के कुशवाहा समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल रही सीपीआईएमएल। तीसरी सीट भी नालंदा थी, जहां पर कि जो कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, नीतीश कुमार का होम टर्फ है, और उस सीट पर नीतीश कुमार को हराना कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। तो इस बार भी मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत कम मतों से वहां भी सीपीआईएमएल चुनाव हारी, जबरदस्त टक्कर दिया नीतीश कुमार के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को। तो इसीलिए सीपीआईएमएल का दावा स्वीकार किया गया है। लेकिन जितना उम्मीद था, उनकी मांग थी कि कम से कम 30 सीटें दी जाए, तो 30 सीट नहीं देकर बल्कि 22 सीटें दी गई है। अब बचती है 21 सीटें मात्र महागठबंधन के पास, जिसमें से 15 सीटें ऑफर किया गया है मुकेश सहनी को, कि मुकेश सहनी की पार्टी जो कि 60 सीटें मांग रही थी, कहा जा रहा था कि 40 सीट पर कंप्रोमाइज करेगी मुकेश सहनी की पार्टी, लेकिन 40 नहीं, 60 नहीं, बल्कि मात्र 15 सीटें मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने ऑफर किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आप 15 सीटें पहले आप चुन लीजिए, पूरे बिहार में कहां कहां आप लड़ना चाहते हैं, और उन सीटों की सूची आप उपलब्ध कराइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक ऐसी सीटें दी जाए जिस सीट पर आप चुनाव जीत सकिए। ये बात बताई गई उनको कि पिछली बार भी जब वो एनडीए के साथ थे, मुकेश सहनी 11 सीट लड़े थे, मात्र 4 सीटें जीते थे। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ रहकर 70 सीटें लड़ी थी, लेकिन 19 जीत पाई थी। तो आपको हम जो 15 सीटें देंगे, वो ऐसी सीटें देंगे जहां पर कि महागठबंधन मजबूत है। इस आधार पर मुकेश सहनी को मनाने का लगातार प्रयास तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव इस प्रयास में कितना सफल होते हैं, क्या उप मुख्यमंत्री पद की जो उनकी मांग है मुकेश सहनी की, इस मांग को मानते हैं तेजस्वी यादव या फिर नकार देते हैं? अगर मानते हैं तब तो सब कुछ ठीक है, नहीं मानते हैं तब फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? इस पर पूरे बिहार की राजनीतिक जगत की नजरें लगी होगी। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, मुकेश सहनी के समर्थक हैं, सबकी नजर इस समाचार पर लगा रहेगा कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी क्या फैसला करते हैं। क्या मुकेश सहनी 15 सीटों से संतुष्ट होते हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये सबसे उससे भी बड़ा सवाल ये बनकर उभरेगा, आने वाले दिनों में उसका जवाब मिलेगा। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि ये जब लालू यादव का परिवार, तेज प्रताप का मुद्दा थोड़ा सा मध्यम पड़ेगा इस मीडिया से, अगर इसका ध्यान जहां हटेगा, तब फिर एक बार तेजस्वी यादव अपने अभियान में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठेंगे और लगेंगे। उसके बाद ही, क्योंकि आज के दौर में आपको पता है कि मीडिया का महत्व क्या है। सोशल मीडिया के जमाने में हर राजनीतिक दल चाहता है कि अपनी बातों को सोशल मीडिया के द्वारा रखा जाए, और सोशल मीडिया से क्रिएट किया गया दबाव अपने सहयोगी दल पर भी बनाया जाए। उसका लाभ भी मिलता रहा है सभी दलों को, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो। हर दल को जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो अब देखना है कि ये जो ऑफर है, विशेष रूप से जहां तक मेरा मानना है कि सीपीआईएमएल को जो 22 सीटों का ऑफर है, उसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 2-2 सीटें ऑफर की गई है। तो ये सभी दल इन सीटों पर संतुष्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी क्या रुख अपनाती है, क्योंकि खतरा सबसे अधिक अगर किसी से है तो इन दोनों दलों से है, मुकेश सहनी की पार्टी से और राहुल गांधी की पार्टी से भी। राहुल गांधी की पार्टी से भी इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार इस बात का इशारा किया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी अब अपने बलबूते पर अपना विस्तार करना चाहती है, चाहे चुनाव का परिणाम जो हो, लेकिन कांग्रेस नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर चुनौती सीधा देना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी कि भविष्य की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो अब देखना है कि राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं और आने वाले दिनों में मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं। क्या एक और संभावना बनती है कि क्या मुकेश सहनी राहुल गांधी के फैसले का इंतजार करेंगे? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर राहुल गांधी महागठबंधन से बाहर जाकर अपने बलबूते चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति मुकेश सहनी के हित में होगी।
तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी को 60 नहीं लेकिन 25 से 30 सीटें मिल सकती है, इस बात की पूरी संभावना होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।